एक काफी फेमस एक्ट्रेस जो कि उस वक्त इंडस्ट्री में नई नई आई थी और गोविंदा के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी मूवी में उस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा एक होटल रूम में पाए गए थे। तो आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस और क्या सच में गोविंदा जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं, यह सच्चाई कुछ और है। आज की इस वीडियो में मैं गोविंदा की जिंदगी के कुछ ऐसे काले कारनामे आपके सामने लाकर रखूंगा जिसे सुनने के बाद इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप भोले से भोले, मासूम से मासूम दिखने वाले एक्टर पर कभी भरोसा ना कर पाओ। तो चलो बिना ज्यादा देरी किए एक्सपोज करते हैं एक और एक्टर को और लेट्स टेक अ लुक इनटू द डर्टी पास्ट ऑफ गोविंदा। 21 दिसंबर 1963 के दिन एक्टर अरुण कुमार आहूजा और नीलम देवी के घर जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम वो गोविंदा रखते हैं। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि गोविंदा भी एक तरह से नेपोटिज्म के प्रोडक्ट ही हैं। गोविंदा के फादर एक अच्छे खासे एक्टर थे। लेट 1930s में गोविंदा के फादर मुंबई एक्टर बनने आए थे। उन्हें महबूब खान की फिल्म औरत में अपने रोल के लिए जाना जाता है। अरुण का प्रोफेशनल करियर एक एक्टर के रूप में 15 साल तक रहा, 1939 से लेकर 1954 तक। इन सालों में उन्होंने 30 फिल्मों में हीरो के रोल का काम किया। उन्होंने एक फिल्म की थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही उनका परिवार जो पहले मुंबई के कार्टर रोड पे एक बंगलो में रहता था, विरार जो मुंबई के नॉर्थन सबर्ब में है, वहां शिफ्ट हो गया और यहीं गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा अपने स्ट्रगल के दिनों में अपने मामा के घर रहा करते थे, वहीं से ऑडिशंस देने भी जाया करते थे। तभी उनकी मुलाकात सुनीता से होती है जो कि गोविंदा की मामी की बहन थी। जी हाँ, सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी और यहीं से दोनों की पहचान हुई। शुरुआत में तो दोनों की काफी ज्यादा बहस हुआ करती थी, मगर उनको दोनों को जो चीज करीब लेके आई वो था डांस। गोविंदा के मामा अक्सर सुनीता और उनको दोनों को एक डांस कंपटीशन के लिए कहते थे, लेकिन सुनीता हमेशा इनकार कर देती थी। गोविंदा एक छोटे से गांव विरार से ताल्लुक रखते थे, जबकि सुनीता एक हाई सोसाइटी में रहने वाली थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ना शुरू हुआ और बात शादी तक पहुंची। इन दोनों की माँ को इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस वक्त गोविंदा और सुनीता रिलेशनशिप में आए उस वक्त सुनीता की एज महज 15 साल थी और गोविंदा उस वक्त 21 के थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब सुनीता 18 की हुई और जब गोविंदा 24 के हुए तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी काफी शांति से कटी गई, काफी ज्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया गया, बस अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को बुला के इन दोनों ने शादी कर ली। अब तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा, मगर असली शॉकिंग डिटेल्स की शुरुआत अब होती है। साल 1987 में सुनीता और गोविंदा की शादी हुई थी, मगर साल 1986 में ही गोविंदा ने सुनीता से एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त गोविंदा की डेब्यू मूवी इल्जाम रिलीज हुई थी जिसमें उनकी को स्टार नीलम कोठारी थी। गोविंदा के साथ नीलम की उसी साल एक और मूवी आई थी जिसका नाम लव 86 था। गोविंदा और नीलम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया लोगों ने, पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं रही थी बल्कि पीठ पीछे उनका रिश्ता ऑफ स्क्रीन भी चलने लगा था। गोविंदा और नीलम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे, मगर गोविंदा की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की थी, तो गोविंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर उन्होंने सुनीता को नीलम में खोजना शुरू कर दिया। सुनीता को नीलम से कंपेयर करने लगे, सुनीता को नीलम की तरह बनने को कहने लगे। बार बार इस कंपैरिजन और दूसरे लड़की के प्रति अपने लवर को प्यार में पड़ता हुआ देखते सुनीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नीलम को कई बार भला बुरा कहने लगती। जाहिर सी बात है, आप ऑलरेडी एक लड़की से एंगेज्ड हो और उसके बावजूद भी आप दूसरी लड़की के साथ संबंध मना रहे हो तो आपकी फियांसी को तो बुरा लगेगा ही। एक दिन ऐसे ही गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़े हो रहे थे, तभी सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे गोविंदा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सुनीता को अपनी नजरों से दूर जाने को कह दिया, जिससे इनके फैमिली वाले भी काफी ज्यादा नाराज हो गए, जो कि जाहिर है अगर सुनीता की जिद और फैमिली प्रेशर नहीं रहता तो गोविंदा नीलम से शादी कर लेते। भाई ये वाकई में जिंदगी बदल देता है। आपके पास एक बढ़िया दर्शक है, आप खुद इसको पढ़ के और आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या? अगर ये सच है तो ये काफी पैसा कमा सकता है। अभी चेक करता हूँ, एंड तक देखना। अभी मेरे हाथ में प्रणव को सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर पे 6.3x मल्टीप्लायर देख रहा हूँ, तो मैं अपने 2700 रुपीज रिस्क कर रहा हूँ ऑटो कैश आउट 5.50 पे। मैंने कैश आउट किया और अभी मेरे बैलेंस में 15,050 रुपीज है। एक बार और ट्राई कर रहा हूँ 8,000 से। ऑटो कैश आउट 4.40 पे सेट है और सॉफ्टवेयर 4.49x मल्टीप्लायर दिखा रहा है और अभी मेरे बैलेंस में 35,200 रुपीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी 100% है। मैंने टेस्ट करने का सोचा और ये देखो रिजल्ट्स 2900 सिर्फ 2 राउंड्स के अंदर अंदर 42,250 बन गए और सब कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक हुआ। कैसे? मैं दिखाता हूँ। प्रणव के चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, वहां गेट बटन होगा, उस पर क्लिक करो, प्रणव को ग्रीट करो और सॉफ्टवेयर ले लो। बहुत लोग ऑलरेडी मौका ले चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये चांस हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो जल्दी करो, लिंक पे क्लिक करो और स्टेप्स फॉलो करो।
गोविंदा को सुनीता से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, मगर गोविंदा ने उसके पीछे एक शर्त रखी कि वो अपने फैमिली के सामने इस शादी को पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है। शादी के 1 साल बाद सुनीता और गोविंदा की एक बेटी भी हो गई थी, मगर गोविंदा के दिल में नीलम अभी भी थी। साल 1987 में सुनीता और गोविंदा ने शादी की, मगर उस साल नीलम और गोविंदा की 3 मूवीज साथ में रिलीज हुई। इन दोनों को ऑडियंस इतना ज्यादा प्यार करने लग गई थी कि इन दोनों की एक के बाद एक मूवीज में इनको एक साथ कास्ट किया जाने लगा। नीलम और गोविंदा का क्रेज इतना ज्यादा था कि इन दोनों को 14 मूवीज में एक साथ कास्ट किया गया। 1987 में 3 मूवीज में साथ काम करने के बाद 1988 में भी 2 मूवीज गोविंदा और नीलम ने साथ में किए, मगर साल 1989 में तो इनकी जोड़ी ने कतई धूम ही मचा दिया। एक ही साल में इनकी 6 मूवीज एक के बाद एक रिलीज हुई। इस टाइम पर गोविंदा और नीलम के अफेयर्स की चर्चा मीडिया से लेकर मैगजीन्स तक थी, जिस वजह से उनके फैमिली मेंबर्स ने गोविंदा से फोर्सफुली उसकी शादी को पब्लिक करवाया, जिसके बाद गोविंदा और नीलम की साथ में कोई भी मूवी नहीं आई। हालांकि साल 1996 में आई जोरदार मूवी में गोविंदा और नीलम एक साथ दिखे थे, मगर वो मूवी सन 1988 में ही शूट हो चुकी थी। किसी रीजन की वजह से उस मूवी को डिले किया गया। नीलम के साथ चले इस कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप के बावजूद भी गोविंदा रुके नहीं। एक और एक्ट्रेस जिन्होंने गोविंदा के साथ काफी काम किया था और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया था, उसके साथ भी गोविंदा के अफेयर्स की खबरें आने लगी। इस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा ने एक के बाद एक 11 मूवीज की। 90s के दौर में गोविंदा और इस एक्ट्रेस की जोड़ी सुपरहिट थी। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर है। जी हाँ, करिश्मा कपूर और गोविंदा के बीच भी अफेयर था। ये बात मैं नहीं कह रहा, काफी सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के अनुसार गोविंदा और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, मगर ज्यादा दिनों तक इनकी रिलेशनशिप टिकी नहीं। करिश्मा भी बॉलीवुड के खान्स के साथ ज्यादा मूवीज करने लगी और गोविंदा के साथ मूवीज करना बंद कर दिया। तो अब आते हैं उस एक्ट्रेस पे जिसके साथ गोविंदा एक होटल के कमरे में पकड़े गए थे। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रानी मुखर्जी थी। हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान जो उनकी रानी मुखर्जी के साथ पहली फिल्म थी, दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए। ये उन दोनों के करियर का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, क्योंकि रानी जो कि उस टाइम पे कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर और बादल जैसे फिल्म्स के जरिए पहचान बना ली थी। उस वक्त एक्ट्रेस सुपरस्टार्स के साथ काम करके काफी खुश थी और दोनों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड और यूएस जैसे एक्सोटिक इंटरनेशनल लोकेशंस पर अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाई। जैसे जैसे उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप गहरा होता गया, दोनों शूटिंग के बाद भी कांटेक्ट में रहने लगे। जल्द ही रिपोर्ट्स आई कि गोविंदा और रानी मुखर्जी के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये रूमर जल्द ही एक स्कैंडल बन गया जब एक मशहूर जर्नलिस्ट ने काफी दावा किया कि इन्होंने दोनों स्टार्स को एक होटल रूम में साथ देखा। ये स्टोरी मीडिया में फैल गई, हर जगह हेडलाइंस बन गई और गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा काफी ज्यादा डिवास्टेटेड हो गई। जाहिर है ये पब्लिसाइज्ड अफेयर एक्टर के करियर में काफी ज्यादा हंगामा कर गया। मीडिया हर दूसरे दिन रानी और गोविंदा के अफेयर के नए डिटेल्स ला रही थी। ये सुनीता आहूजा के लिए काफी ज्यादा पेनफुल था, जो कि आए दिन अपने हस्बैंड गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें न्यूज में सुनती थी और मन ही मन काफी सारे सवालों से घिरी रहती थी। सुनीता को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो इन सब चीजों से तंग आने के बाद फाइनली उनने गोविंदा को छोड़कर अपने मायके जाने का डिसीजन लिया, लेकिन फिर उसके बाद गोविंदा के काफी ज्यादा मनाने पर वो वापस भी आ गए। इन सारे अफेयर्स और लैक ऑफ ट्रस्ट ने सुनीता और गोविंदा के शादीशुदा जीवन को तहस नहस कर दिया। कई सारे इंटरव्यूज में सुनीता ने अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलासा भी किया है, जिसे सुन के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनीता और गोविंदा के बीच आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। हिंदी रस के इंटरव्यू में सुनीता ने यह भी बताया कि वो और गोविंदा अब अलग अलग रहते हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, जबकि गोविंदा एक बंगलों में। सुनीता ने ये एक्सप्लेन किया जबकि वो अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ज्यादा वक्त वैल्यू करती हैं। वहीं गोविंदा का बिजी वर्क शेड्यूल उन्हें अक्सर काम में व्यस्त रखता है और वो मीटिंग्स के बाद अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करने में बिताते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि उनके लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस में डिफरेंसेस होने के कारण उनके बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। पिंकवाला के इंटरव्यू में सुनीता ने हंसी मजाक के साथ ये भी कह दिया कि वो गोविंदा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहती हैं, जैसे साथ में स्ट्रीट फूड ही एंजॉय करना। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो वर्क कमिटमेंट्स की वजह से ऐसे कामों के लिए काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। सुनीता ने मजाक करते हुए गोविंदा से यह भी कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे हस्बैंड मत बनना। गोविंदा जैसा एक्टर जो काफी भोला भाला मासूम सा दिखता है, जब उनकी सच्चाई ऐसी हो सकती है तो फिर किसी भी एक्टर पे भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक इतना रोमांटिक एक्टर जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, उसकी पर्सनल लाइफ इतनी बुरी है ये कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। माना कि ये शादी जबरदस्ती हुई, मगर एंगेजमेंट के दौरान गोविंदा ने अपनी को स्टार नीलम के साथ भी तो अफेयर किया था। तो गलती की शुरुआत हमेशा गोविंदा ने करी है। और वैसे भी एक बार की गई गलती को गलती कह सकते हैं, बार बार की गई गलती को एक गलती नहीं बल्कि
एक आदत कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी नए सेलिब्रिटी की सच्चाई मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों एक रिमाइंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी करो और प्रणव का सॉफ्टवेयर फ्री में ले लो। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो और ऐसे टूल का एक्सेस पाओ जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। हजारों लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो अब तुम्हारी बारी है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो अक्सर गौरी के घर जाते थे और उसके साथ टाइम बिताते थे। एसआरके का एक खास स्टाइल था, अपनी प्यारी बातों